नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द वास्तु शास्त्र वॉइस पर। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान से और अचूक प्रयोग है। इन उपायों को यदि आप गुरुवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में नमक को बहुत ही कारगर बताया गया है। कहा जाता है कि नमक का प्रयोग यदि सही दिन पर सही समय पर कर लिया जाए तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, नमक को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सी पूजा पाठ में यदि नमक का प्रयोग न किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है। जहां पर नमक आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, दूसरी तरफ उपायों में भी नमक को बहुत ही कारगर समझा गया है। कहा जाता है नमक का सही प्रयोग किसी भी मानव कि बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकता है। नमक के प्रयोग बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती है कि इनको आपको सही माहौल पर प्रयोग करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो और कैसी भी मुसीबत हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में नमक के प्रयोग से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, नमक के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले जिन उपायों के बारे में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए यह प्रयोग बहुत ही आसान से प्रयोग है जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हों, किसी भी तरह परेशानी से टूट चुके हों, तो हर तरह की दिक्कत से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो नमक का यह प्रयोग कर लीजिए जो हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। जॉब की तैयारी कर करके थक गए हैं, जॉब नहीं लग रही थी, तो अवश्य ही आपकी जॉब भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी नमक के प्रयोग से वो पूरी हो जाएगी। बस इस नमक के प्रयोग को आपको गुरुवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिव महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी होगी और शिव जी की वो कृपा भी हासिल होगी। जीवन का हर दुख जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, शिव देव जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो नमक के हम आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं ये बहुत ही अचूक प्रयोग और आसान प्रयोग है, परंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। नमक के प्रयोग यदि गलत तरीके से किए गए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि नमक का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, परंतु नमक के प्रयोग शुभ मुहूर्त पर करने पर इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गई, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा में नमक का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। नमक का प्रयोग इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि नमक का प्रयोग यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यह जीतने भी हम आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं, उपायों को करने का एक मुहूर्त तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या प्रयोग करवाते हैं तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है, परंतु किसी प्रयोग को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे तो उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो नमक का प्रयोग है
बड़े आसान से प्रयोग, परंतु इनके अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार यदि इनको आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा। चलिए दोस्तों, नमक के बारे में बताते हैं, परंतु निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला प्रयोग जो है शत्रु से मुक्ति पाने का प्रयोग। दोस्त तो आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज है जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको बस यह करना है कि लगातार 5 गुरुवार किसी भी शिव मंदिर जाने के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें गिन के 1 नमक डाल देना है। इतना यदि आप 5 गुरुवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों जिस मानव को भी शनि जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस मानव के लाखों शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। दूसरा प्रयोग है दोस्तों घर से नेगेटिव शक्तियों को समाप्त करने का वो महाप्रयोग जो आपको हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रयोग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। माना आपका जो घर है उसमें नेगेटिव शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है और आप इस चीज से बहुत परेशान हो गए हैं। आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए तो दोस्तों किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह प्रयोग आप खुद ही कर लीजिए और यह प्रयोग आपको करना है गुरुवार की शाम को। क्या क्या आपको लेना है? पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन चाहे या पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 11 नमक, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर दे दोस्तों, 11 नमक, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं घर में दिखाना है। जब 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी राख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी राख लेनी है और एक लोटे जल में लेकर के घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। यदि आपने ये कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियों का वास था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मान के चलिए शिव जी के आशीर्वाद से आपके घर की भी होगी, बरकत भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये एक ऐसा प्रयोग है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आप बहुत परेशान हैं। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वो है भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। यह प्रयोग यदि आपने कर दिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु प्रयोग को करने के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह गुरुवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। इससे उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती है वो समाप्त हो जाती। तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक गुरुवार को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात 2 नमक लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 नमक को भगवान भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है, क्योंकि 1008 हो गया, 108 हो गया, ये भगवान भोलेनाथ जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, प्रयोग करने के पश्चात आपको महादेव की वो कृपा हासिल होगी, वो वरदान हासिल होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों, आपका पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार बंद हो गया, ठप पड़ गया
और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो इसमें एक बहुत आसान सा प्रयोग बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वो है भगवान गणेश जी। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही करेंगे अपने व्यापार के साथ। तो आप बस यही करना कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं। और आपको एक लाल पोटली लेकर के हैं, लाल पोटली में आपको गिन के 21 नमक लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानिए और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को लेकर के आना है, अपनी दुकान में के बर्तन में या पीतल के बर्तन में को जलाना है और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नजर लगी थी, बाधाएं थीं, बंधन था और इसी की रात का चिंता आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 लगातार गंगाजल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना यदि आपने तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आप ठप पड़ा व्यापार चल पड़े और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी प्रयोग है धन प्राप्ति का योग और यह जो भी मानव करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके पश्चात उसके जीवन में धन संबंधी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। तो प्रयोग बड़ा आसान सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों गुरुवार के दिन। और ध्यान रखिएगा गुरुवार और यह लगातार 5 गुरुवार आपको प्रयोग करना है। शुभ रविवार के दिन शाम के नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करें जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है रखी हुई है, एक गुलाब में 5 नमक रखकर की माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब गुरुवार की शाम को उसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए और ये जो 5 नमक हैं इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए। 5 गुरुवार की लाल पोटली में 25 नमक इकट्ठा और इसी 25 नमक को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहां पर रख देना है। दोस्तों आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।